जय सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विनती वंदना करूं। चौपाई ले लीजिए। भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुवे का खेल। ऐ सब आग बिना दिया जले, या को रुई ना बाती तेल। बेहद की राह पर चलने वाले भाइयों, मन के इस विचित्र खेल को देखो। इस खेल में ऐसा दीपक जल रहा है जिसमें ना तो ज्योति है, ना रुई है, और ना बाती और ना तेल है। तो राजी महाराज जी ये कह रहे कि भाई रे बेहद के बंजारे, जो बेहद की राह पे चलने वाले हैं, तो इस मन का खेल देखो। मनवे का कैसा विचित्र खेल इसका है। इसमें बिना इसके ऐसा दीपक जला जिसमें ना तो ज्योति है, ना रुई की बत्ती है, और ना तेल है। तो जैसे कि संसार में हम है बेहद का बताए, जैसे आदि नारायण के जीव हैं ये बताए। तो इसमें प्रेम रूपी तो तेल है इसमें, ना तो ये है इसमें। और जो जिसे बातें बताई ज्ञान, वो भी नहीं है इसमें। मेरे को बताना नहीं आ रहा जी ये। कोई बात नहीं, आप पढ़ मेरे को दीजिए। बताना नहीं आ रहा। आप पढ़ दीजिए। आपने बिना तैयारी के फिर भी अपना काम पे रहते रहते आप पढ़ रहे हो ना, इतना कोशिश कर रहे हो, वो बहुत 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 अच्छी बात है। भी आप पढ़ दीजिए। यह संसार अक्सर ब्रह्म के यह संसार अक्सर ब्रह्म के मन अव्यकृत का स्वप्न है। उनका स्वप्निक स्वरूप ही आदि नारायण है, जिनके संकल्प एको बहुश्याम से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उन ब्रह्मांडों के जीव भी आदि नारायण की चेतना के प्रतिबिंबित रूप होते हैं। उनके हृदय में जो ज्ञान रूपी दीपक जलता है, उसमें अक्षरातीत के प्रति अटूट श्रद्धा रूपी रुई की बाती नहीं होती। अखंड प्रेम रूपी तेल नहीं होता, इसलिए उस दीपक से परमधाम के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। नहीं होता क्या? नहीं, मन के अंदर कह रहे सुंदर साथ जी, यहाँ पे बता रहे हैं ना। मन का वो बता रहे हैं ना कि भाई रे बेहद के बंजारे, यानी जो बेहद का व्यापार करने वाले। कैसा? यानी उस अखंड खजाने को लेने वाले, है ना। तुम देखो रे मनवे का खेल, इस मनवे के खेल को देखो। इस मन का खेल कैसा है कि इसमें बिना आग के तो दिया जल रहा है, बिना रुई और बाती के वो दीपक जल रहा है, लेकिन इसमें जो दीपक होना चाहिए वो नहीं है सुंदर सा। वो कौन सा कह रहे? इस ऐसे ये संसार बन रहा है, इसके अंदर कह रहे कि जो अच्छा सारी प्रकृति, तुम्हें पता है कि कैसे आदि नारायण से ब्रह्मांड बनता है, जो कहे एकम बहुत श्याम में एक मुँह एक से अनेक हो जाऊं। तो ब्रह्मांडों के जितने भी जीव हैं सब आदि नारायण की चेतना की तो प्रतिबिंब रूप है, जो सुबह भी समझा कि किस किस तरह से, है ना। अब इन जीवों के हृदय में जो ज्ञान रूपी दीपक जलता है, ज्ञान रूपी दीपक कहाँ का है? ज्ञान किसी बिरले के अंदर ही नारायण तक का ज्ञान होता है, 14 लोक का ज्ञान होता है, लेकिन यही का ज्ञान है। शरीर, सगे संबंध, रिश्ते नाते, बस यहाँ। तो यो ज्ञान कैसा है? यही का ही अंधकार का, अंधकार ही कहेंगे इसको, ज्ञान भी नहीं करेंगे। और अगर संसार का ज्ञान भी है तो इसमें क्या अक्षातीत के प्रति अटूट श्रद्धा रूपी रुई है? है परमात्मा पर विश्वास? नहीं। ना उसके करने पर विश्वास, उसके न्याय पर विश्वास है। यहाँ तक कि परमात्मा जो भी करता है ठीक करता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी जब सिर पर दुख पड़ता है तो उसकी तरफ को सीधी उंगली उठाते हैं, अरे भगवान के यहाँ भी न्याय नहीं है, अरे परमात्मा तो बहुत बुरा करता है ना। उस पर कितने आरोप लगा। तो श्रद्धा है ही नहीं। अगर श्रद्धा हो तो ये सब ना कहे। तो श्रद्धा रूपी बाती भी नहीं है। और उस बाती को जलाने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा किससे प्रकट होती है? जब प्रेम हो हृदय में। प्रेम यहाँ है ही नहीं, मोह है, स्वार्थ है। स्वार्थ सिद्धि हो गई तो हाँ भगवान है, भगवान तो बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा सा मन के विपरीत हो गया तो भगवान तो बहुत बुरा है, वो तो न्याय भी नहीं कर, वो तो उसके तो यहाँ भी न्याय नहीं, ये कहते उसके यहाँ भी न्याय नहीं है। देखो सुंदर साथ जी, ये व्यवहार झड़ जाता है तो उसमें प्रेम रूपी तेल भी नहीं होता। तो बताइए, ना तो ज्ञान है ना रुई है श्रद्धा रूपी, ना प्रेम रूपी तेल है, तो ये दीपक कैसे जला? कैसे देखेंगे तुम? नहीं देख। तो यहाँ सुंदर साथ जी मन का खेल इसमें दिखाया गया है। किसको दिखा रहे हैं? जो बेहद का बंधन है, बेहद के साथी जो उनको पर बोल रहे, यहाँ के जीव नहीं समझेंगे जो अज्ञानता।
इसमें समझाया सुंदर साथ जी, है ना। लेकिन जो बेहद के बंजारे होते हैं उनका मन तो कैसा होता है सुंदर साथ जी, जैसे अब हमारी कोमल सखी, है ना, काम पर अपनी ड्यूटी पर रहते रहते भी कैसे टाइम निकाली बिना प्रैक्टिस के भी, फिर भी एकदम कैसे रेडी हो गई, अरे कोई बात नहीं है, जैसे भी है होगा, है ना। तो इस करने के लिए भी हौसला चाहिए, साथ में दूसरे भी हैं, दूसरे के काम पर भी हैं, है ना, फिर भी मतलब किस तरह से अपनी मीटिंग अटेंड करती है, और शाम के टाइम भी जाकर वाणी लगाती है, ध्यान भी करती है, सुबह चितवनी भी करती है। तो ये एक किसका है, जो बेहद का बन जाता है, उसका मन का खेल है, क्योंकि वो उधर को लेकर चलता है सारी जिंदगी को। और जो सौपन के हैं वो पहले अपने काम को महत्व देते हैं, इसको छोड़ देंगे कि क्या है, कुछ भी नहीं भाई, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, टाइम होते हुए भी बहाना बनाते। तो ये सुंदर साथ जी हम समझ सकते हैं कि कौन अंकुरित है, किसके अंदर वो लगन है, किसके अंदर वो नहीं है। तो यहाँ जो प्रबोध रही हैं बेहद के साथियों को प्रबोध रही, जीव नहीं सुनेंगे सुंदर साथ जी बहुत अच्छी जो भाई। चलिए प्रेम से कीजिए, बंद करिए, आगे ले लीजिए क्वेश्चन। तो सुंदर साथ जी हमारा प्रश्न चल रहा था कि हमारे जो गहवर साहब मिश्र थे उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी, ब्रह्मा जी की शरण में रहते हुए भी काशी जाने की इच्छा क्यों? और मीता जी अनम्यूट करिए आप। और मीता जी का हमारा हैंड रेस सबसे फास्ट रहता है। ये चतुर्थांश दिन है आज। तो वे जीव भाव से सोच रहे थे ना, आत्म भाव से तो नहीं सोच रहे थे ना वे। तो क्या वे आत्म भाव में नहीं आए थे भी? थे, लेकिन मतलब उन्हें पूरी पहचान नहीं हुई शायद। महाराज जी ने फिर जब उन्हें फटकारा तब उन्हें एहसास हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने महाराज जी के चरण छुए और चरणामृत लिया। उसके बाद फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया अपना। बिल्कुल सही, यही बात मैं लाना चाह रही थी, यही पॉइंट, इसी पॉइंट पर लाना चाह रही थी शायद, क्योंकि अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई थी, बाहर से एक मतलब बाहर से छूटना चाहिए था, वो नहीं छूट पाया। मान्यता है ना, कहा जाता है कि भाई किस तरह से यहाँ पर काशी में जाकर अगर कोई कर दे तो मुक्ति हो जाती है। तो अगर आत्मा जागे तो भी काशी की कामना नहीं करते। सुंदर साजी किसी तरफ से आवाज आ रही है ना। तो पर भी तो सकी एक थे शायद, गौतम बुद्ध थे शायद, उनके सामने भी आई थी बात, उन्होंने भी खंडन किया था। लोगों की मान्यता थी कि काशी में जाकर जो भी कोई प्राण छोड़ेगा, शायद लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और ये मान्यता थी उनकी कि काशी में जाकर जो कोई अपनी देह छोड़ता है तो उसकी मुक्ति होती है। तो उन्होंने भी, गौतम बुद्ध ने भी इसका खंडन करने के लिए जब अंत समय आया तो अपने लुम्बिनी में ही आ गए थे वापस। शायद मैं इसमें गलत हो सकती हूँ, शायद गौतम बुद्ध थे या कोई और हो सकता है, मुझे थोड़ा थोड़ा माइंड मारा है। तो उसका खंडन किया था उन्होंने कि ऐसा जरूरी नहीं है कि काशी में जाकर मुक्ति मिल जाए। तो हमारे लिए भी सुंदर सा जी ऐसा नहीं है कि हम ही अगर भी सोचे कि अरे आखिरी समय में हम पन्ना जी चले जाए, वहां देश छोड़े, तो क्या हम परमधाम चले जाएंगे? ये स्थान से नहीं फर्क पड़ेगा, ये अपनी अवस्था से प्रभावित है, अपनी अवस्था पर डिपेंड है, तुम किस अवस्था में रहे। तो अगर तुम आत्मिक अवस्था में पहुंच चुके तो चाहे तुम घर में ही क्यों ना हो, तब भी परमधाम जाने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि परमधाम तो तुम्हारी सुरता पहुंच चुकी है, अंदर तो परमधाम बन चुका। और अगर अंदर की विकृति नहीं छूटी, अज्ञानता अवस्था में है, तो तुम फिर चाहे पन्ना जी चले जाओ, चाहे अपनी तीनों पुरियों में से कहीं भी चले जाओ। और यहाँ तक कि जैसे अभी हमारे गहवर स्वामी थे, स्वयं साक्षात धामधनी हमारे परमहंस महाराज जी के रूप में खड़े थे, है ना। तो तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमारी अवस्था वहीं की भी रही। तो इसलिए अभी गहवर साहब मिश्र के अंदर वो जागृति नहीं आई थी, इसलिए उनके अंदर ये था कि मैं अपने प्राण छोड़ू तो काशी में जाकर छोड़ू। इसका सुंदर साजी कारण और भी है, देखो, क्योंकि उस समय वाणी का इतना प्रचार नहीं हुआ था, क्योंकि वाणी हमारी ब्रह्मवाणी हमारे राज्य के हृदय का निकला हुआ प्रकाश है, इसमें एक एक चीज खोलकर समझाई गई है ना। तो जब तक हम इसके अंदर नहीं डूबेंगे तो हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे। हमारी भी यही श्रद्धा बन गई। देखा देखा होता है, शंका कितनी होती है। जैसे अभी कहे कि जब तक हमें वाणी का ज्ञान नहीं होगा, जैसे अभी रंगीली बाई हमारी, है ना,
क्या कहती है, अरे मैं ना राज्य का व्रत रखूंगा, राज्य के नाम के व्रत रख रही हूँ, क्या मैं एक साल में नमक का खा लूं? अरे राज्य तो कह रही थी 2 टाइम नमक का खा ले, एक टाइम को थोड़ी ना मना किया। तो मतलब एक, मतलब ये एक जीव की चालाकी कही जाएगी इसको। क्यों कही जाएगी जीव की चालाकी? क्योंकि उसे पता है अंदर वालों को कि तू कहाँ लपेटे लेके बोला, तो उसे पता नहीं कि कहाँ बोल रहा है। कहना हमारी ममता जी का, झरमर भाई जी का, अरे राज्य का व्रत रखना तो नवरात्रों में रखना, नवरात्रों के बाद रखिएगा राज्य हाँ, का। एक बहाना। राज्य को आड़ में लेके पता है क्या बोला सुंदर साथ, अरे भाई राज्य का भोग लगा देते, करवे अगर वो हो ही के बर्तन से उनके सामने ही रख लिए थे ना, वही पूज लिया था मंदिर में ही, तो करवा चौथ का कहाँ पहले महाराज जी को अर्पण कर दिया था। मैं कहा, ठीक। कहने के महाराज जी से जबरदस्ती थोप रहे हैं कि तुम्हारे कर्मों में पति को लंबी सी आयु दे रही है, दुर्गति अच्छी तरह करे। हाँ, ये ना एक एक चालाकी है, जीव की चालाकी है, ये करता है, ये हमारा जीव भी करता है सुंदर सा, ये चालाकी करता है ना। लेकिन अगर हाँ वास्तव में कोई चीज है, मान लीजिए अगर तुम राज्य के लिए कर रही, जैसे हमारे झरमर भाई ने, ठीक है भाई, परिवार का फाउंडेशन है, अब सोचा अरे मेरे पास श्रृंगार ग्रंथ है, क्यों ना मैं कलश रख अपना श्रृंगार ग्रंथ लगाऊं, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। तुम कलश भी रखो, तुम नारियल भी रखो, लेकिन अपनी वाणी को पढ़ो, राज्य की आरती करो, कौन मना कर, है ना। लेकिन व्रत रखने का तो कहीं नहीं कहा, करना तो तुम्हें फिर वो नियम ना करो भाई, 9 दिन तक ही व्रत रखने हैं। व्रत रखो, तुम्हारे जी जो अंदर को कह रहे वो रख लो, जी जी लेकिन जी। अपनी वाणी से अलग ना हटे। वाणी से अलग हटकर हम ये कहे कि मैं तो 9 दिन व्रत रखूंगा और मैं तो रात को ना खाऊं, तो फिर तो तुम अंदर अपने मन को टटोल लो कि किस किस भाव से कर। किस भाव से? अगर तुम इस भाव से जुड़ रहे हो कि भाई चलो हम वाणी पाठ लगा रहे, सभी कर रहे हैं, अच्छे दिन है, हमारे बुज्जी का शाखा भी शुरू हुआ है, इनमें कर रहे दिन अच्छे हैं, सकारात्मकता होनी चाहिए, तो इसमें अगर तुम राज्य का कर रहे हो, अपने राज्य से जुड़ रहे हो, कोई प्रतिबंध नहीं, करो जितना कर सकते। लेकिन भाव दिल में कुछ और है, नाम राज्य का दे रही हैं, वो नहीं होना चाहिए, है ना। धनी ना जाए किने दुतारे, जो करे अनेक दुतार, वो नहीं चले जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ी सी मन में शंका बनी रहती है जब तक हमारे अंदर जागृति नहीं आती। तो ऐसा ही गहवर शाह मिश्र के साथ हुआ सुंदर शाह जी, इसलिए उनकी ये इच्छा थी, अरे मैं अंत समय में काशी चला जाऊं और वहां मैंने अगर अपना शरीर छोड़ दिया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये नहीं देखा अरे मेरे पद्मावतीपुरी धाम मुक्ति धाम है, सतगुरु शरण में खड़े हैं तभी तो, है ना। लेकिन जैसे फटकार मिली महाराज जी की, तो निकल गई माया, क्योंकि महाराज जी जो शरण में रह रहे सुंदर शाह जी 52 साल तक साथ में रहे, है ना। और जहां महाराज जी को दिखा फिर भी वहीं का वहीं है, तो एक झटके में हटा दी माया। एक झटके। और इच्छा भी पूर्ण करे कि इसकी इच्छा है, चल इसे काशी लेके चलता हूँ, वहीं लेके चलता हूँ। चल, है तो ना। देखो ये तो पिया जी का लाड़ नजर आ रहा है ना, कि मतलब उन्होंने ये इच्छा भी नहीं मतलब मना करी कि क्यों कर रही हो, वही मना कर देते। हाँ, नहीं, वहां लेके गए। वहां लेके गए, करवाने के बाद तब पता करवाते हैं कि अब देखो तो, है ना। तो ये सुंदर सा जी गहवर सामने सिर्फ हम ही है, कोई और नहीं। उनका तो फिर भी उद्धार होगा, हम ही हैं। परमान जी की सेवा में रही। और हाँ हमने जी। तो कितनी दुष्टता की होगी कि हमें तो उनके साक्षात दर्शन भी नहीं। ये देखे सुंदर सा, है ना। चलिए आगे, परिणीता जी ने बिल्कुल तैयारी करके एकदम बता दी। गहमर शाह ने किस तिथि में नश्वर देह का त्याग किया? किस तिथि में, एक भी तिथि बता दीजिए सुंदर सा। चलिए केल भाई जी, अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट करिए। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। एकादशी को, ठीक। और वहां से निकले थे कब, कौन सी तिथि को निकले थे काशी जाने के लिए? वो याद नहीं। 9वीं तिथि को, तीसरे दिन पहुंच गए, है ना। ठीक। हाँ नौ जी। नौ इंद्रियों से बाहर निकलो, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण, इससे बाहर निकलो,
और 10 की 10 इंद्रिय और एक मन से निकलकर 12 मोक्ष हो जाए। इसीलिए तो कहा ना कि उद्धार जो है वैकुंठ पहुंच जाओगे काशी में जाकर, तो एकादशी के दिन का जो विशेष महत्व समझते हैं। तो महाराज जी लेके चल, तुझे काशी भी लेके चलूंगा, एकादशी में तेरा तन छुड़वाऊंगा, लेकिन वहां नहीं भेजूंगा तुझे, वैकुंठ में लेकर जाऊंगा वही। जी परमहंस जी ने इनको किस घाट पे स्नान करवाया था? चलिए सुंदर साथ जी, किस घाट पर स्नान कराया था, हरियल से कीजिए, अनम्यूट करिए। ये वो घाट है जी, मनकंडी, जिसको शायद मेरे ख्याल से मणिकर्णी का घाट भी बोलते हैं ना। हाँ ये मनकंडी, वो दूसरा है। मनकंडी का ही सुना है मैंने, तो मनकर्णी होगा तो मैं कह नहीं सकती। हाँ जी, मनकंडी है वैसे तो। हाँ चलिए, ओके आ गया खेल भाई की तरफ से। जी। सही। पन्ना जी में कौन कौन सी रसोई होती है भैया से परमहंस जी की तरफ से? फूलपुर भैया की तरफ से, परमहंस जी की तरफ से। भैया जी की परमहंस की तरफ से। अब वो तो उल्टा एंगल से घुमा के पूछा, प्रेम से कीजिए प्रश्न। पन्ना जी में कौन कौन सी रसोई होती है भैया परमहंस जी की तरफ से? चलिए ये परविता जी बताएंगे, परविता जी आप बताइए। हाँ जी, एक तो ये इसकी बीतक की पंचमी वाली, हाँ अभी तक शुरू हो गया। और एक शरद पूर्णिमा की। जी जी, और हाँ क्या जी। अब तक भी चल रही है वो सेवा? हाँ जी, अब भी चल रही। अब भी चल रही है। ये तो बहुत पहला जी। इसमें करा था, चलिए सुनो सर जी आगे। इसमें रसोई में। बाबा जगन्नाथ व सुंदर साथ की किस इच्छा को पूरा किया परमहंस जी ने? जगन्नाथ जी की क्या इच्छा थी जिसको पूरा किया परमहंस जी? हाँ जी, और सुंदर साथ की भी थी। हम्म, चलिए झरमर भाई जी बताइए, कौन सी इच्छा थी? अनम्यूट करिए। आंटी तब वे कह रहे थे कि जब उनके मन में संकोच था कि अभी तो आपके वजह से यहाँ पे चल रहा है ये प्रसाद भोग, उसके बाद कौन करवाएगा, तो उन्होंने कहा था कि सुंदर साथ करेंगे, तो जब से सुंदर साथ ही सहयोग कर रहे हैं, ये वाला ही है ना? हाँ यही, कि मतलब जब तक है तो खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, अगर परमात्मा जी ने भी देह त्याग कर दिया तो फिर यहाँ की व्यवस्था कैसे चले? चिंता हो रही थी ना उन्हें। तो उसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी कि सुंदर साथ के ऊपर में इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। बहुत हाँ अच्छा जी। धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छा। साधु बाबा ने परमहंस जी से उनके धाम जाने को पूछा, फिर उन्होंने क्या धर्म निभाया? प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी अनम्यूट करिए। चलिए हमारी केल भाई जी के पास चलते हैं। उन्होंने कहा कि क्या मतलब जो पत्नी होती है वो पति से पहले से ही छोड़ चाहिए या बाद में। तो कह रहे थे कि भाई जो पतिव्रता मतलब पत्नी होती है वो पहले ही छोड़ती है। तो साधु बाबा जी ने ऐसे ही किया। 1717 में फागुन की छठ को उन्होंने अपना अंतर ध्यान हो गए थे साधु बाबा परमहंस जी से पहले। उन्होंने अपना पति धर्म मतलब निभाया। जी। हाँ, मतलब उन्होंने पूछा था कि पत्नी का धर्म क्या होता है, पहले हाँ जाना चाहिए बाद में, तो ब्रह्मा जी ने सारा बता दिया था, तो फिर वे चल दिए थे चुपचाप। हाँ जी। साधु बाबा देह त्याग कर साधु बाबा देह त्याग कब किया? परमहंस जी को वे सुंदर साथ को कैसे पता चला कि उन्होंने देह त्याग कर दिया? चलिए सुंदर साथ जी, कैसे पता चला कि उन्होंने देह त्याग कर दिया है? और कब किया? केवल 3 ही सुंदर साथ ने वीडियो सुनी है, 3 ही सुंदर साथ ने तैयारी की है ना। चलिए शायद सुंदर साथ का मन भर गया क्वेश्चन आंसर से, है ना, अब विश्राम देना पड़ेगा। हाँ जी। ये कोमल से कीजिए।
हाँ जी, मन नहीं भरा जी, कोई बैठा था, मन तो इसलिए नहीं करा था। वो नहीं हुआ, ऐसा पता चला था जब सतगुरु महाराज चर्चा कर रहे थे ना, तो एकदम उन्होंने आहा करा था ना। तो जब पता चला तो उन्होंने किसी को शंका भी हो, उन्होंने बताया उन्हें कि साधु बाबा ने शरीर त्याग दिया, तो किसी को शंका भी हुई। एक थे उनमें भी अ, नाम थोड़ा याद सा नहीं आ रहा, उन्होंने वहां से जो पता करवाया था भिजवा का कि देखो ऐसा हुआ या नहीं हुआ, एक सुंदर साथ को भेज कर कि ये बात सही है। तो वे गए तो ये बात तो सही निकली। हाँ, साधु बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो जब भी हमारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो सतगुरु महाराज जी के ध्यान हृदय में ही वो प्रवेश करेगी, सतगुरु महाराज के साथ ही वो परम धाम जाएगी। तो सतगुरु को तो पता चल जाएगा उसके देह त्याग का भी। ये ये था। बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट। जी। हाँ जी। प्रेम प्रकट जब होते हैं, आनंद उड़ने समाये, मुख से कुछ बोले नहीं, आंसू आंख में समाये। चौपाई का वर्णन। चलिए सुंदर साथ हमारी ऐसा कीजिए अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, एक बार और बोले चौपाई। ठीक है जी। प्रेम प्रकट जब होते हैं, आनंद उड़ने समाये। चलो इतना ही वर्णन कर दो पहले, फिर दो चरण पा दो। जी, जब प्रेम प्रकट हो ना आत्मा के अंदर, तो वो आनंद अंदर समा नहीं पाता जी। वैसे चौपाई में जो महाराज जी ने कही ना, बहुत गहरी बात कही है। ये परमहंस महाराज जी ने जैसे करके दिखाया, इंद्रवती सखी जी ने किया। जब उनके अंदर प्रेम प्रकट हुआ, क्या उनके अंदर समा पाया? आत्माओं के लिए बाहर निकला ना वो, लेकिन वो पूर्ण नहीं बताया जाता। जैसे अब परमहंस महाराज जी के अंदर देखो, जब इन्हें पता चला कि उन्होंने देह त्याग कर दिया, तो उन्होंने कितना अंदर आनंद उमड़ का आया। क्यों आया? कि एक आत्मा थी जो अपने धाम में गई, अगर देखो अंदर से। और जो बाहर से देखेंगे हम देह स्थिति से, तो देखो दुख होगा। उन्हें ये भी पता चल गया था कि इन्होंने पहले ही पूछा था ना परमहंस महाराज जी से कि पत्नी का धर्म क्या है। तो वे ना रो पड़े थे एकदम से कि ये क्या, मतलब इन्होंने पहले ही पूछ लिया था मेरे से, और मुझे पता पता तो था उन्हें, लेकिन ये नहीं उन्हें आभास हुआ कि ऐसा करेंगे ये। तो ये प्रेम का प्रकट हो जी, भाव देखो बताया जा रहा, लेकिन बहुत गहराई का भाव है महाराज जो प्रकट कर रहे। और सखी बताओ। चलिए और सुंदर साथ जी, तो प्रेम सखी जी बताएंगे किसी इसको। प्रेम सखी जी आप ही बताइए। और जी ये ना साधु बाबा के ऊपर, उनके उस पर घटित हो रही है, क्योंकि उन्होंने देखो मतलब वे कुछ नहीं बोल रहे थे और आंखों में आंसू भर भर कर मतलब अपना चले गए थे। प्रेम प्रकट जब होते यानी कि जब वो प्रेम प्रकट हुआ, आनंद उर न समाये, मुख से कुछ बोले नहीं, आंसू आंख में समाये। तो उनकी मुख से तो नहीं कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन आंखों में तो उनके आंसू आए थे ना साधु बाबा जी के। तो ये भाव था जी, उन पर घटित हुई है चौपाई। आंखों में आंसू नहीं समा पाते, जब हृदय में दिल भरकर आता है ना, देखो यहाँ होता है जब हाँ उसको तो दुख में है, बहुत आनंद में होते तो मुख से बोल नहीं पाते, बस आंख आंख बोल देते। हाँ जी। प्रेम के भी आंसू होते हैं, दुख के भी आंसू होते हैं ना। दुख के लिए। जब हृदय में ज्यादा अथाह हो जाता है, चाहे वो विरह हो, दुख हो या फिर सुख हो। मुख से कुछ बोले नहीं, नयन देते हैं रोए, आता है ना हमारे चौपाई में। हाँ जी। यानी कि जब वो प्रेम प्रकट होता है ना, तो आनंद अंदर हृदय में समाता नहीं। तो हाँ, जैसे कि आंखें भी, एक तो आंखें रोती है खुशी में और एक रोती है गम में, लेकिन उस समय आवाज नहीं निकलती। आवाज नहीं करते, तो यही स्थिति है इनकी। हाँ जी। परमहंस जी ध्यान अवस्था में कितने समय तक बैठे रहे? उस समय सुंदर साथ क्या सोच रहे थे, वर्णन करो। कोई वर्णन नहीं। अरे वाह, सुमन श्यामा जी, चलिए अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी वे सवेरे से 4 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठे रहे जी परमहंस महाराज जी। तो उन्होंने सोचा सुंदर साथ में, मतलब ये परमहंस महाराज जी हमें छोड़ के चले गए।
तो उन्होंने सुंदर साथ ने सबने ये सोचा तो वे रोने लगी। फिर तो वे गए नहीं थे। फिर ज्यादा ही मतलब वो करे तो उन्होंने पूछा तो वे मतलब फिर आए, उन्हें पता चला कि वे अभी हैं। तो उन्होंने समझाया कि जाना तो हमें सबको ही है, मतलब बहुत समझाया महाराज जी ने। जी, बहुत अच्छा सुनिए। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी चलिए इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिला है जी? चलिए जी, सुंदर साथ जी शिक्षा में बता दीजिए। और कोई सुंदर साथ? आज सुंदर साथ डाउन हो रहे, सब रिचार्ज नहीं हुए आज। जी मैंने तो पर्सन भी समय से डाल दिए थे जी। चलिए हरियल से भी। हाँ जी, जैसा सुंदर साथ वो हो गए थे ना जी, जैसा परमहंस महाराज जी ध्यान अवस्था में चले गए थे। परमहंस महाराज जी ने समझाया कि जाना तो हमें सबको ही है भाई, इस शरीर से अगर मोह करोगे, जैसा अब देखो सुंदर साथ है या हम जिस भी किसी को सतगुरु की पदवी से मान रहे हैं, तो अगर हमें उसके शरीर से मोह नहीं करने की महाराज जी ने ये शिक्षा दी कि उसके तन से मोह ना करो, उसकी आत्मा से प्रेम करो, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा वो ही परम धाम की, हमारे अंदर भी, तो हम आत्मा से प्रेम रखें, शरीर से ना रखें। तो परमहंस महाराज जी भी तो ये समझा रहे थे ना सुंदर साथ को उस टाइम, तो ये शिक्षा मिलती है हमें। बिल्कुल हाँ, ये भी शिक्षा है। और भी शिक्षाएं मिलती है सुंदर साथ जी। अपने अपने भाव से किसी भी एक पर्सन को मतलब कोई अलग अलग तरीके से देख सकता है ना। जी जी। और भी शिक्षा मिलती है इस चीज से। और हाँ जी, और भी शिक्षा, जैसे सुंदर साथ अगर मान लो एक अगर तन भी छोड़ देता है, तो हमें ना उसके बीच में बाधक भी नहीं बनना चाहिए। हमें उसको कभी जैसा हम रोने लग जावे या हम अपने आप को भी भूल कर बिल्कुल विरह में आ जावे सुंदर साथ का अगर तन छोड़ने पे, तो हमें उसके रास्ते में रुकावट भी नहीं बनना चाहिए। हमें ये भी शिक्षा मिलती है, क्योंकि उसके रास्ते में रुकावट बनेगी। बिल्कुल। चलिए और की एडवाइस जी। बहुत अच्छा है जैसे कि। प्रणाम जी। जैसे कि अभी हरियल सखी ने बताया कि भाई हमें अपनी रूह के जाने के बाद रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वे भी हमें देखती हैं, हम उनके लिए तड़पते हैं, तो वे जा नहीं पाती धाम में, मतलब पन्ना जी में पहुंच नहीं पाती। वे उसी विरह में मतलब ये सोचा है कि भाई ये मेरे से मुंह कर रही है, मैं कैसा जाऊं। जैसा देवचंद जी इंद्रावती जी रुदन में छा रही थी, वे जान नहीं पहुंचे थे ना धाम में कि भाई मेरे रास्ते में अड़ रही है। मैं इतना इंद्रावती मेरे पास आकर बात नहीं करने की और वो नहीं करने की, समझाने की मैं उसे, तो इतना मैं धाम में नहीं जा सकता। इसलिए बाल बाई लाई थी बुला के। इससे हमें अनेक शिक्षा मिला है जी। मतलब हमें उसके उससे ही मुंह करना चाहिए, मतलब जो वे ज्ञान देकर जहाँ उनके चलने पे चलना चाहिए, मतलब उनके शरीर से मुंह नहीं होना। क्योंकि भाई शरीर तो मेरा भी छूटेगा, आपका सबका ही छूटना है। जो आया, जो भी रूह आई, वो उसे जाना जरूर है, और वह तारीख निश्चित है जिस दिन आवे उसी दिन ये बतावे राज्य। अब वह तारीख हटाई नहीं जाती, वह उसी दिन तय हो जा जाने वाली भी। हमें हाँ पता ही तो नहीं मतलब होता इस चीज का। जी हम अज्ञानता में है, हमें इस चीज का पता नहीं होता। अपना मन जी को पता था, देखो तारीख भी बता दी, तिथि भी बता दी, दिन भी बता दिया। भाई दिन रविवार है, तारीख मेरी मतलब भैया वो हैगा एक कम हुआ एक बात। जाने वाली हाँ सुख पक्ष की। हाँ तो नु देखो भाई सब चले, सभी जाना यहाँ से। हमें जी। तो यही शिक्षा मिला है भाई। आपने एक बात मतलब बताइए। बाधक नहीं बनना। एक हाँ बात जी। सोचिए इसमें, मान लीजिए परमांशी को तो पता था कि मुझे किस दिन देह छोड़ रही है, लेकिन सबको तो नहीं पता होता, क्यों, क्या नहीं कारण? जी नहीं, हम उस कसनी तक पहुंचे नहीं, उस वह सिद्धि हमने प्राप्त नहीं कर सके। बिल्कुल सही। मतलब जितनी कसनी उन्होंने करी, हम तो उसका एक बाल क्या कुछ भी नहीं चल पा रहे। सुनी सुन के बस अपना आधार कार्ड डालेंगे, गोबर ठावेंगे, रोटी बनाओगे, अपना अपना परिवार में मस्त। बिल्कुल सही। क्योंकि हम वह चल नहीं बना नहीं रहे ना अपनी। हम्म। तो सुंदर साथ जी वो ये तो तन देखो, मन धन ये से। ये ना परमात्मा ने, प्रकृति ने बहुत अच्छा नियम लगाया। क्योंकि सुख की तो एक बता देते हैं कि निश्चित समय है, तुम्हें सुख आएगा। मान लीजिए किसी के यहाँ शादी है, पहले फिक्स हो जाता है ना, खुशी में झूमने हाँ लगते जी, हाँ हैं, जी। जन्म होना है, जन्म दिवस मनाना है, या मतलब जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं उसका रिजल्ट आना है, या सर्विस लगनी होती है, हाँ जी। इस चीज का पता चल जाता है। लेकिन दुख जो ऐसे एक अकस्मात आता है ना, उसकी तिथि निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती?
क्योंकि अगर जीव को ये पता चल जाए ना तो वो दुख में पहले ही मर जाए, दुख से पहले मर, उसको पता है कि तेरी मौत उस दिन आने वाली, वो फिर जी नहीं पाएगा। लेकिन उन परमहंस उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके लिए सुख और दुख सम रहता है। वे फिर दुख से घबराते, दोनों मौत से घबराते, उनको पता लग जाता है। लेकिन ये प्रकृति ने एक नियम ही मानो परमात्मा की, कृपया मानो जीवों पर भी, कि तुझे दुख की तो समय सीमा दे दी, इसमें तो तू खूब एंजॉय कर, है ना। देखा शादी फिक्स हो जाती है भाई, 10 दिन पहले 15 दिन पहले तैयारी करनी शुरू कर देते। लेकिन मृत्यु का नहीं पता होता कि मृत्यु कब आएगा। अगर मृत्यु का पता लग जाए तो वो समय से पहले ही चला जाएगा। हाँ जी। तो ये भी प्रकृति ने एक दे- परमात्मा की मेहर है जीवों। देखो जी, किसी को ये पता चल जा कैंसर है, एकदम ये पता चल जा मरना तो जाए ही बस, ये तो टाइम नजदीक आ गया। तो हाँ, आधा तो उधर नहीं पता चल, मर जा आदमी उधर नहीं पता चला है, ये इसलिए डॉक्टर बतावे। इसलिए जन्म का भी दे दिया कि भाई 9 महीने में बच्चा हो ही जाएगा, होगा, उम्मीद है कि होगा। बच्चों के एकदम देखो प्रैक्टिकल में करके सुख का पता हाँ जी, रहता हाँ है जी। ताकि जीव उसका एंजॉय कर सके, लेकिन दुख अचानक आता है ना। जी। चलिए सुंदर सर जी, टाइम तो कम रह गया, दे दीजिए कहा क्वेश्चन के लिए। जी। पर जी ने कहा मेरी नस्वर देह को तुम समाधि दे देना। सुंदर साथ ने जवाब में क्या कहा? चलिए सुंदर सर जी, सुमन जी एडमिट करते हैं। जी उन्होंने समाज में ये कहा, क्या नाम भाई, मेरे से वो दे देना। तो कुछ तो उसमें हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे, तो कहने लगे तुम इसे समाधि दे दियो। तो हमारे जो हिंदू के उसमें तो मतलब अग्निदेव नहीं है, नहीं, और हिंदू मुसलमान मुसलमान नहीं थे ये सुमन, तो यहाँ पे ये हिंदू। तो आप कबीर जी पे ले गए। हाँ ये ये तो कबीर जी पे ले गए। कबीरदास जी पे चले गया, कोई बात नहीं, आपने चलो बताया फिर भी इतना, आपने भाई जी का सुनते हैं, आपने कोशिश की ना सुमन जी, बहुत बहुत अच्छा। कबीर जी का बताया आपने, सही बताया, गलत नहीं बताया। चलिए प्रणाम जी। इन्होंने ये बोला था कि तब मेरा समय निश्चित आने वाला है, शायद ये भी बताया था कि कल को मैं चला जाऊंगा, तो ये थी जो मेरा शरीर है उसे जला देना। तो इन्होंने कहा कि गांव वाले तो ऐसे जलाने नहीं देंगे। जलाने के लिए कहा। जला देना, समाधि दे देना। आंटी कुछ आया तो था ऐसा भी, तो उन्होंने कहा था हाँ दबा देना, उन्होंने कहा दबाने तो नहीं देंगे, हमारे हिंदू में तो जलाते हैं। हाँ यही है क्या? ठीक है तो फिर उन्होंने, तो फिर महाराज जी ने दोनों तरफ का सुन के, तो जब उनका समय आया तो उन्होंने बहुत तेज धरती में हाथ मारा था, तो एक अजीब सा प्रकाश आया था निकल प्रकाश के। हो गया तो तो उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद में चैतन्य मतलब नूरमयी चैतन्य तन से फिर समाधि ले ली। है, सहशरीरी लोग हो गए, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। जी। जी नेक्स्ट ले लूं। हाँ हाँ, परमहंस जी अपनी नस्बत देह को समाधि क्यों दिलवाना नहीं चाहते थे? क्यों दिलवाना चाहते थे? कौन दिलवाना चाहता है? हाँ जी, सॉरी नहीं निकल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है काम। प्रणाम जी। क्योंकि वे इसलिए नहीं जलवाना चाहते क्योंकि उनके अंदर दिव्य ज्ञान था, मतलब बहुत ज्ञानी थे वे। भाई मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैंने इतनी प्राप्ति करी, इस शरीर से इतनी कसनी करी, ये मतलब परंपरा चलती रहे, इसे मतलब जलाना अच्छा नहीं समझा उन्होंने। और तब उनके अंदर दोनों के विवाद हो गया, तो उस विवाद से वे मतलब दिव्य दृष्टि बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया। तो फिर वे अंतर ध्यान हो गए थे, मतलब सशरीरी, किसी को मिला नहीं थे वे। हाँ अंतर ये क्वेश्चन है ना? तो दर्शन हो जाते थे, लेकिन सहशरीर ही अंतर ध्यान हाँ है जी, सशरीर मतलब कुछ नहीं मिला था उन्हें, दोनों का झगड़ा समाप्त हो गया था। ना। झगड़ा हिंदू का तो, भी झगड़ा तो यहाँ नहीं हाँ जी, हुआ। फिर यहाँ नहीं फिर हुआ, नहीं कबीर नहीं जी मतलब बचा लिए, नहीं केवल भाई, भाई जी कबीर जी बचा लिए। हाँ नहीं हिंदू धर्म में भाई अगर भाई जलाया जा के नहीं उसमें समाधि नहीं देते, नहीं, इस वजह से ये उन्होंने। तो बात सही है, ये तो बात सही कह रहे हैं आप। ये कबीर जी के प्रसंग में आते हैं क्योंकि वे हिंदू और मुसलमान दोनों को करते हैं, लेकिन परमहंस जी के यहाँ किसी मुस्लिम का नाम नहीं आया ना, तो इसलिए कह रहे हैं। झगड़ा नहीं हुआ था, केवल उन्होंने कहा था कि भाई आनंददास जी से। बातचीत हो रही थी सुंदर साथ में जी। हाँ हाँ, आनंददास जी ने कहा था परमहंस जी से कि भाई हाँ हमारे, जी, हाँ जी, तो मतलब वे भाई अच्छा तो नहीं मानते भाई, सबकी हाँ बात, जी, तो हम कैसे समाधि देंगे। तो परमहंस जी ने जी, सोचा कि भाई इनके तो मन में खटपट है, कुछ बोले नहीं।
जी ना उन्होंने कहा कि समाधि दो, ना उन्होंने कहा कि दाह संस्कार कर दो, बस में सहशरीरी लोक हो जाए। लोग इन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया था परमहंस जी ने हाँ, कि क्या जी करना चाहिए। ठीक है ना साची, कोई बात नहीं, एक साथ में दो कवर कर लिया हमारे सखियो जी ने, कबीरदास जी का भी बता दिया और परमहंस जी का भी बता दिया, हाँ है ना। जी ताकि जल्दी जल्दी प्रेम सखी जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूरे करो, आप बहुत दिन हो गए हैं। हाँ जी। परमहंस जी, हाँ जी, नस्वर देह को समाधि देना व दाह संस्कार में क्या अंतर है। क्या अंतर। परविता जी के पास चलते हैं, परविता जी बताइए। हाँ जी, वीडियो तो मैंने सुनी नहीं है लेकिन जैसा मतलब वे कह रहे थे कि इसे समाधि दे दियो। समाधि जैसे हमारे रामरतन महाराज जी को समाधि दी हुई है, क्योंकि युगल स्वरूप उनके हृदय धाम में है तो साक्षात अब भी, तो उसे जलाया किस तरह जाएगा शरीर को। हाँ हाँ, वो तन भी पूज्य हो जाते हैं सुंदर साथ जी, 5 तत्व भी नूर में ही हो जाते हैं। हाँ जी, और फिर ये ना अगर जला दिया जाए ना तो फिर वो शक्ति नहीं रहती, और वैसे अपने दिव्य स्वरूप से आज भी दर्शन देती है। हम्म, तो इसका तो मुझे पता नहीं क्या है, मैंने सुनी नहीं आज वीडियो, मेरा टाइम ही नहीं लगा। जी हो गए पर्सन। इसका उत्तर तो दे दो। आपके पर्सन हो गए और सब पर्सन हो गए, है ना, बहुत अच्छा। आपके पर्सन तो सब पर्सन है, बहुत पर्सन है, बहुत खुश है सब साथ, है ना। देखो छोटी छोटी प्रणाम जी सभी साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। तो अब क्या चलेगा जी। बस जी, प्रणाम दीदी। अब आप कुछ दिन के लिए विश्राम कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने आंसर देने के लिए। अब थोड़े से आप थक गए होंगे तो इसलिए अब आप रेस्ट करिए। चलिए प्रणाम जी। प्रणाम। तो तैयारी कब